भारत की प्राचीन संस्कृति में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों में से कलयुग को सबसे अंधकारमय माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह युग पाप, अधर्म और अन्याय से भरा होगा। इंसान अपने रिश्तों से विमुख होगा। लालच और स्वार्थ उसका सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। लेकिन हर युग का एक अंत होता है और यही कारण है कि कलयुग के अंत के संकेत हमेशा से विद्वानों और संतों के लिए चर्चा का विषय रहे हैं। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। माना जाता है कि द्वापर युग के अंत और श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद से कलयुग की शुरुआत हुई। उस समय से अब तक लगभग 5,000 साल बीत चुके हैं। यानी सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो कलयुग की अभी लंबी उम्र बाकी है। लेकिन अनेक संतों और भविष्यवक्ताओं का कहना है कि मानवता के पाप और अधर्म इतने बढ़ गए हैं कि कलयुग की अवधि संक्षिप्त हो सकती है। 16वीं सदी के महान संत अच्युतानंद दास का नाम अक्सर कलयुग के अंत की चर्चाओं में लिया जाता है। उन्होंने भविष्य मालिका पुराण लिखा था, जो उड़ीसा के ओसा राज्य और जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। यह ग्रंथ साधारण भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी है। इसमें कहा गया है कि जब जब दुनिया पाप और हिंसा से भर जाएगी, तब तब प्रकृति संकेत देगी। भविष्य मालिका में दर्ज है कि जब जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगेगी, जब वहां चिड़ियाओं बैठने लगेंगी और जब कल्पवट नामक पवित्र बरगद का वृक्ष उखड़ जाएगा, तो समझ लेना कि कलयुग का अंतिम चरण आरंभ हो चुका है। धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां सदियों से किताबों में दर्ज थीं, लेकिन जब अप्रैल 2019 में उड़ीसा के फेनी तूफान ने 600 साल पुराने बरगद के पेड़ को उखाड़ फेंका और उसके बाद दिसंबर 2019 में कोविड-19 महामारी फैली, तो अचानक पूरी दुनिया चौंक गई। लाखों लोगों की मौत, करोड़ों लोगों का भय और वैश्विक व्यवस्था का हिलना, यह सब वैसा ही था जैसा भविष्य मालिका में लिखा था। कई लोगों ने तब कहना शुरू किया कि कलयुग का अंत शुरू हो चुका है। 2020 की महामारी को उस प्रक्रिया का पहला संकेत माना गया। आज हम 2025 के अंत तक पहुंच रहे हैं और अब घटनाओं की कड़ी और भी तेज होती दिख रही है। मौसम का अनियंत्रित होना, समुद्र का स्तर बढ़ना, भूकंपों का लगातार आना, जंगलों में आग और ग्लेशियरों का पिघलना, ये सब ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति असंतुलन की स्थिति में है। धर्म ग्रंथ कहते हैं, जब धरती अपनी सीमा तोड़ देगी और रथुएं अपना स्वभाव छोड़ देंगी, तब कलयुग का अंत समीप होगा। आज यही देखने को मिल रहा है। यूरोप से लेकर एशिया तक कहीं अत्यधिक गर्मी, कहीं बर्फीली आंधियां, कहीं अप्रत्याशित बाढ़। वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, लेकिन संत इसे कलयुग के अंत का संकेत मानते हैं। लेकिन संकेत केवल प्रकृति में नहीं, इंसान में भी दिखते हैं। माता पिता और संतान के बीच का प्रेम कम होना, भाई भाई में दुश्मनी, रिश्तों में विश्वास की जगह लालच और स्वार्थ का बढ़ना, यह सब शास्त्रों में कलयुग की पहचान बताई गई थी। आज समाज में यह साफ दिखता है। लोग धन के लिए अपनों का भी नुकसान कर देते हैं। रिश्ते केवल दिखावे के लिए रह गए हैं और धर्म, वह भी आडंबर और लाभ का साधन बन गया है। यही वह स्थिति है जिसे ग्रंथों ने कलयुग के अंतिम चरण का लक्षण कहा है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में सच्चे संत और साधु गुफाओं और पर्वतों में छिपकर धर्म की रक्षा करेंगे। दुनिया में अधर्म इतना फैल जाएगा कि सत्य बोलने वालों की आवाज दबा दी जाएगी। धीरे धीरे यह दृश्य भी सामने आ रहा है। जिन्हें सच बोलना चाहिए वे हाशिए पर हैं और अधर्म करने वाले सत्ता में हैं। इतिहास, पुराण और वर्तमान घटनाओं को मिलाकर देखें तो 2025 का अंत एक मोड़ जैसा लगता है। यह हमें बार बार याद दिला रहा है कि समय आ चुका है। संकेत मिल रहे हैं, प्रकृति से भी और समाज से भी, लेकिन यह केवल डराने के लिए नहीं है। यह घटनाएं चेतावनी हैं ताकि इंसान समय रहते अपनी भूलों को सुधार सके। कलयुग का अंत अचानक प्रलय की तरह नहीं आएगा। वह धीरे धीरे संकेत देता है, जैसे अब हमें दिखाई दे रहा है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तो आस्था केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगी। लोग मंदिरों, तीर्थों और पूजा पाठ में तो आएंगे, लेकिन उनके दिल में सच्ची श्रद्धा नहीं होगी। आज यही हो रहा है। भीड़ मंदिरों में बढ़ रही है, परंतु भीतर की शांति घट रही है। धार्मिक आयोजनों में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन पवित्रता की जगह राजनीति और लाभ की गंध आती है। संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका में लिखा था,
जब धर्म बाजार में बिकने लगेगा और श्रद्धा केवल प्रदर्शन बन जाएगी, तब समझ लेना कि कलयुग समाप्ति के करीब है। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान रिश्तों में दूरी बताई गई है। माता पिता और बच्चों का संबंध स्वार्थ पर आधारित होगा। भाई भाई में प्रेम की जगह दुश्मनी होगी। समाज में मोह, दया और करुणा लुप्त हो जाएगी। आज हम यह सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, परिवारों का विघटन हो रहा है, तलाक के मामलों में वृद्धि हो रही है, बच्चों का पालन पोषण भी स्वार्थ और दिखावे का माध्यम बन गया है। पुराणों ने लिखा है कि कलयुग के अंत में अधर्मी लोग सत्ता में आएंगे और सच्चे लोग हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। आज हम देखते हैं कि राजनीति, व्यापार और समाज में अक्सर वही सफल है जो छल और कपट करता है। सत्य और ईमानदारी को कमजोरी माना जाने लगा है। न्याय बिकता है, अपराधियों को संरक्षण मिलता है। यही वह स्थिति है जिसका वर्णन भागवत पुराण में हुआ है। कलयुग में न्याय केवल धनवानों के लिए होगा, निर्धन केवल शोषित रहेंगे। विष्णु पुराण में लिखा है कि इस समय साधु संत पर्वतों, वनों और गुफाओं में छिपकर धर्म की रक्षा करेंगे। आज भी कई सच्चे संत समाज से कटकर एकांत में साधना कर रहे हैं, क्योंकि झूठ और दिखावा इतना बढ़ गया है कि सच्चाई की आवाज दबा दी जाती है। यह स्थिति भी कलयुग के अंतिम चरण का संकेत है। भविष्य मालिका और कई अन्य भविष्यवाणियों में लिखा है कि कलयुग के अंत में दुनिया एक बड़े युद्ध में फंस जाएगी। यह युद्ध केवल परंपरागत नहीं होगा, बल्कि न्यूक्लियर युद्ध होगा। किताब कहती है कि इस युद्ध में कई देश भारत पर आक्रमण करेंगे, लेकिन अंततः विजय भारत की ही होगी। कई ज्योतिषी और विद्वान मानते हैं कि 2024 से 2026 का काल विश्व राजनीति के लिए निर्णायक है। रूस, अमेरिका, चीन, यूरोप और मध्य पूर्व में तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। किसी भी छोटे संघर्ष से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। भविष्य मालिका के अनुसार यह युद्ध इतने भयानक हथियारों से लड़ा जाएगा कि कुछ ही दिनों में लाखों लोग मारे जाएंगे। धरती के कुछ हिस्से वीरान हो जाएंगे। लोग एक दूसरे का खून बहाने के लिए आतुर होंगे, लेकिन अंत में भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो दुनिया आज परमाणु हथियारों से लैस है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास न्यूक्लियर बम हैं। अगर इनमें से कोई भी देश युद्ध छेड़ता है तो पूरी मानव सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा सूर्य से आने वाले सोलर स्टॉर्म और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव इंटरनेट और उपग्रह प्रणाली को ठप कर सकते हैं। भविष्य मालिका में भी लिखा गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आकाशीय अग्नि से धरती अंधकारमय हो जाएगी। कलयुग के अंत में 3 बड़े भूकंपों की भविष्यवाणी की गई है। कहा गया है कि ये भूकंप इतने भीषण होंगे कि पहाड़ नदियों में बदल जाएंगे और नदियां पहाड़ जैसी ऊंची हो जाएंगी। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हिमालय और अन्य ज्वालामुखी क्षेत्र लगातार सक्रिय हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से बर्फ पिघल रही है और समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। जब हम समाज, राजनीति, धर्म और विज्ञान को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक ही तस्वीर सामने आती है। मानव सभ्यता एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। रिश्तों का टूटना, धर्म का खोखलापन, सत्ता में अधर्म, साधुओं की पीड़ा और विश्व युद्ध की आहट, ये सब संकेत हैं कि कलयुग अपनी अंतिम रेखा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन संतों ने हमेशा कहा है कि यह सब हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि चेताने के लिए है। इंसान अगर अभी भी सुधार ले तो इस प्रलय को टाला जा सकता है। भविष्य मालिका और अन्य पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग का अंत निकट होगा तो मंदिरों से भी असामान्य संकेत मिलने लगेंगे। जगन्नाथ मंदिर का झंडा, यह झंडा कभी आग से नहीं जलता, लेकिन 26 मार्च 2020 को एक दीपक की लौ से झंडे के जलने की घटना दर्ज हुई। मंदिर पर चिड़िया, सामान्यतः जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर पक्षी नहीं बैठते क्योंकि वहां समुद्र की तेज हवाएं चलती हैं। लेकिन हाल के वर्षों में कई बार देखा गया कि चिड़ियाओं झंडे और शिखर पर बैठ रही हैं। कल्पवट वृक्ष का उखड़ना, 2019 में आए फेनी तूफान ने शायद 600 साल पुराने उस पवित्र वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया जिसे भगवान का प्रतीक माना जाता था। इसके बाद कोविड-19 महामारी आई। ये घटनाएं लोगों के मन में भय और विश्वास दोनों पैदा करती हैं। एक ओर लगता है कि शास्त्रों में लिखा सच हो रहा है, दूसरी ओर वैज्ञानिक इन्हें केवल प्राकृतिक कारण बताते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। वे एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनके हाथ में ज्वलंत तलवार होगी। वे पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे।
लेकिन यहाँ एक गहरी बात छिपी है। संतों का कहना है कि कल की अवतार केवल बाहरी रूप से समझना गलती है। असल में कल की चेतना हर इंसान के भीतर जाग सकती है। जब हम अपने भीतर सत्य, दया, प्रेम और करुणा जगाएंगे, तभी कल्कि का वास्तविक अवतरण होगा। संत अच्युतानंद दास ने कहा था, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति शून्य है। शून्य यानी खालीपन। यह वह अवस्था है जहां न कोई पाप है, न पुण्य, न जन्म है, न मृत्यु। सब कुछ शून्य से ही निकला है और उसी में लौट जाएगा। कल युग के अंत का संदेश भी यही है कि हमें इस शून्य की ओर बढ़ना है। भविष्य मालिका और पुराणों का मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि चेताना है। अगर हम प्रकृति का संतुलन बनाएं, तो आपदाओं को रोका जा सकता है। अगर हम पाप और हिंसा छोड़ दें, तो युद्ध टाला जा सकता है। अगर हम दया, करुणा और प्रेम अपनाएं, तो समाज फिर से संतुलित हो सकता है। 2025 का अंत हमें बार बार याद दिला रहा है कि अब समय है। संकेत प्रकृति से मिल रहे हैं, संकेत समाज से मिल रहे हैं, संकेत धार्मिक स्थलों से मिल रहे हैं। लेकिन अंत केवल प्रलय नहीं है, अंत एक नया आरंभ भी हो सकता है। अगर इंसान अपने मार्ग को सुधार ले, तो कलयुग का अंधकार धीरे धीरे हट सकता है। कलयुग का अंत निश्चित है, लेकिन यह अंत हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। 2025 के अंत तक जो संकेत हमें मिल रहे हैं, वे हमें चेतावनी दे रहे हैं। अब भी समय है, सुधार लो। धर्म, दया और प्रेम को अपनाओ। प्रकृति का सम्मान करो। शायद यही असली कल की अवतार है।